नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। सबसे पहले हम लेकर आए हैं आपके लिए देश विदेश की सारी ताजा खबरें। तो लास्ट तक हमारे चैनल पर बने रहिएगा। तो चलो शुरू करते हैं आज की पहली खबर। लद्दाख बॉर्डर पर भारत के दम से हवा हुई चीन की चौकराहट, बौखलाया ड्रैगन। तो दोस्तों, नई दिल्ली भारत और चीन के बीच बॉर्डर पर हालात तनावपूर्ण हो गए हैं। इस बीच चीन की ओर से दावा किया गया है कि भारतीय सेना के 3 हिल टॉप पर कब्जा कर लिया है, जिसके कारण चीनी सेना PLA ने भारत के ठांगोंग इलाके के पास सैनिकों की संख्या को बढ़ाया है। यही कारण है कि बीते शनिवार को बॉर्डर पर स्थिति काफी तनाव वाली हो गई है। हालांकि चीन के द्वारा लगाए गए किसी तरह के आरोप को भारत ने नकार दिया है। चीन की ओर से बॉर्डर पर सैनिकों की संख्या बढ़ाई गई है, लेकिन भारत ने अपनी मौजूदगी को सख्त किया है। साथ ही ब्लैक टॉप और हेलमेट टॉप के पास चीनी सेना ने मौजूदा स्थिति को बदलने की कोशिश की है। दोनों देशों के बीच हुई ब्रिगेड कमांडर लेवल की बातचीत में चीन ने लगातार ये मसला उठाया है कि भारत ने हिल टॉप पर कब्जा कर लिया है, लेकिन इसी बैठक में भारत ने भी चीन की घुसपैठ का विरोध किया है। इतना ही नहीं, चीनी दूतावास ने दावा किया है कि भारत के सैनिकों ने LAC को पार किया है। अगर चीन के दावे को सही माने तो भारत ने जिस रेकिंग ला पर कब्जा किया है वो चीनी क्षेत्र के 3 किलोमीटर अंदर तक है। चीनी दूतावास की ओर से बयान में कहा गया है कि 31 अगस्त को भारतीय सेना के जवानों ने पिछले समझौते को तोड़ा और घुसपैठ की कोशिश की। हालांकि भारत सेना की ओर से 31 अगस्त के ऑपरेशन को लेकर किसी तरह के खुलासे का जवाब नहीं दिया गया है। आपको बता दें कि भारत और चीन के बीच मई के बाद से ही तनाव की स्थिति है। हालांकि दोनों ओर से गोली नहीं चली है, लेकिन 15 जून को हुए संघर्ष में भारत के 20 जवानों की जान चली गई थी। लेकिन अब अगस्त में एक बार फिर नई जगह पर विवाद शुरू हुआ है। पहले जहां पर विवाद था, अब उससे अलग हटकर पैंगोंग झील की दक्षिणी तरफ आ गया है। भारतीय सेना की ओर से यहां पर लगातार नजर रखी जा रही थी। यही कारण रहा कि चीनी की सेना घुसपैठ नहीं कर पाई। सूत्रों की माने तो भारत की इस तैयारी के कारण चीन अपने काम में सफल ना हो सका। हालांकि गलवान की तरह इस बार किसी तरह की हाथापाई की नौबत नहीं आई है। इसी के बाद ही भारतीय सेना ने एक बयान जारी कर 29-30 अगस्त की रात को हुई घुसपैठ की कोशिश के बारे में जानकारी दी है। इसी के साथ दोस्तों, चलते हैं आज की अगली मुख्य खबर की ओर। JEE मेंस एनालिसिस, कैसा था पहला दिन? यूपी, बिहार, दिल्ली के छात्रों ने दिए रिएक्शन। तो दोस्तों, कोरोना संकट में जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन परीक्षा का आज पहला दिन था। लंबे समय से परीक्षा को स्थगित करने की मांग चल रही थी, लेकिन सरकार ने छात्रों की सुनी नहीं। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने भी परीक्षा आयोजित करने की अनुमति दे दी थी। बता दें कि परीक्षा का आयोजन 1 सितंबर से 6 सितंबर तक होना है। आज परीक्षा का पहला दिन था। अब 5 और दिन इस परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। आइए जानते हैं परीक्षा के पहले दिन में छात्रों का रिएक्शन कैसा रहा। JEE परीक्षा में बैठने वाले उत्तर प्रदेश के एक छात्र ने बताया कि गणित सेक्शन थोड़ा कठिन था। रायबरेली के उत्कर्ष साहू ने कहा कि गणित के कुछ सवालों को छोड़कर पेपर बहुत अच्छा गया। उन्होंने भी यही शिकायत की कि अधिकारियों को और छात्रों के परिवहन के लिए पर्याप्त व्यवस्था करनी चाहिए। लखनऊ पब्लिक स्कूल के शश्वत सिंह को लगा कि पेपर कठिन नहीं है और उनके पास पूरा पेपर करने के लिए पर्याप्त समय है। लखनऊ की अदिति ने भी अपने पेपर से संतुष्टि दिखाई। वह खुश थी कि आखिरकार परीक्षा आयोजित हुई और अब वह पूरी तरह से फ्री हो गई है। इसी के साथ अदिति सरकार की ओर से जारी सुरक्षा प्रोटोकॉल से खुश थी, जो परीक्षा केंद्र में लागू किए जा रहे थे। लखनऊ की रानी लक्ष्मीबाई सीनियर सेकेंडरी स्कूल के मानस मणि और उनके दोस्त दिव्यांग सिंह ने कहा कि परीक्षा में और देरी हो सकती है, क्योंकि छात्रों की सुरक्षा सर्वोपरि है। जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों में यूपी दूसरे नंबर पर है। इसी साल यूपी में JEE परीक्षा में 1,0706 छात्रों के शामिल होने की उम्मीद है। परीक्षा 6 दिनों के लिए ऑनलाइन आयोजित की जा रही है। इसी के साथ दोस्तों, चलते हैं आज की अगली मुख्य खबर की ओर। वीकेंड लॉकडाउन में योगी सरकार ने दी ढील। अब शनिवार को भी खुलेगी दुकानें और रविवार को रहेगी बंद। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार ने फैसला किया है कि राज्य में अब शनिवार को भी बाजार खुलेंगे। अब यूपी में बाजार सुबह 9 बजे से रात 9 तक खुले रहेंगे, जबकि साप्ताहिक बंदी केवल रविवार को रहेगी। यूपी सरकार ने नए आदेश के बाद अब राज्य में शनिवार को भी बाजार खुलेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को सीनियर अफसरों के साथ हुई बैठक में यह फैसला लिया।
सीएम योगी ने राज्य में एक दिन में कोरोना के 1,49,000 से अधिक कोविड-19 टेस्ट किए जाने पर संतोष व्यक्त किया। उन्होंने इसे बढ़ाकर 1,50,000 प्रतिदिन किए जाने वाले निर्देश दिए। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि जब तक कोरोना की वजह कोई कारगर दवा या वैक्सीन नहीं आ जाती है, तब तक कोविड से निपटने का बड़े पैमाने पर टेस्टिंग की कारगर हथियार है। लिहाजा टेस्टिंग के काम में तेजी लाई जाए और इसकी संख्या बढ़ाई जाए। मुख्यमंत्री आवास पर हुई बैठक में अनलॉक व्यवस्था की समीक्षा की गई। सीएम ने लखनऊ और कानपुर में कोरोना की गंभीर हालत को देखते हुए कार्य योजना बनाने और उसे लागू करने की जरूरत है। बता दें कि इससे पहले यूपी में अनलॉक 4 की गाइडलाइंस जारी की गई थी, जिसमें अलग अलग गतिविधियों को शुरू करने के निर्देश दिए गए थे। अनलॉक की नई गाइडलाइंस के अनुसार 31 सितंबर से स्कूलों में स्टाफ और ऑनलाइन शिक्षा परामर्श से जुड़े कार्यों के लिए बुलाया जा सकता है। 21 सितंबर से कंटेनमेंट जोन में पढ़ने वाले कक्षा 9 से 12 तक के छात्रों को स्कूल में अपनी मर्जी से जाने की इजाजत होगी। इसके लिए उन्हें अभिभावकों की लिखित सहमति लेनी होगी। 7 सितंबर 2020 से मेट्रो रेल की चरणबद्ध तरीके से चलाया जाएगा। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज की अगली मुख्य खबर की ओर। सुशांत केस में अब तक नहीं मिले मर्डर के सबूत, सीबीआई का सुसाइड पर फोकस। सुशांत केस में सीबीआई लगातार अपनी जांच कर रही है। केस की मुख्य आरोपी रिया चक्रवर्ती समेत केस से जुड़े बाकी लोगों से पूछताछ में सीबीआई ने कई राज सामने लाए, लेकिन मौत की यह गुत्थी अभी भी सुलझ नहीं पाई है। बात करते हुए केस से जुड़े सीबीआई के 3 अधिकारियों ने बताया है कि अब सुशांत के मर्डर का कोई सबूत नहीं मिला है। हालांकि इन्वेस्टिगेशन अभी भी ओपन है। सीबीआई के अधिकारियों ने कहा कि वे सुसाइड एंगल पर फोकस कर रहे हैं। वे ये भी जांच कर रहे हैं कि कहीं इसमें सुसाइड के लिए उकसाने का तो केस नहीं बन रहा। अब तक सीबीआई ने क्राइम सीन को रिक्रिएट किया, मुंबई पुलिस द्वारा इकट्ठा सारे सबूतों की जांच की और केस के हर संदिग्ध से पूछताछ कर ली है। टीम के मुताबिक फॉरेंसिक रिपोर्ट, संदिग्धों के बयान या क्राइम सीन के रिक्रिएशन को देखें तो इनमें से कोई भी रिपोर्ट में हत्या की ओर इशारा नहीं करते हैं। हालांकि अधिकारियों ने यह भी कहा है कि उनकी जांच अभी भी जारी है। केस में सुसाइड एंगल पर और भी कड़ी जांच की जाएगी। वे इस मर्डर इन्वेस्टिगेशन को ऑफिशियली क्लोज नहीं कर रहे हैं। केस में अगला अहम सबूत AIIMS के फॉरेंसिक टीम की रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट में सुशांत सिंह राजपूत के पोस्टमार्टम और ऑटोप्सी रिपोर्ट्स मौजूद है। मालूम हो कि मंगलवार को केस की आरोपी और सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया के माता पिता से भी पूछताछ की गई है। इसके अलावा केस में ड्रग्स एंगल के आने पर ईडी ने गौरव आर्या को भी पूछताछ के लिए बुलाया है। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मौसम समाचार की ओर। राजधानी दिल्ली के कई इलाकों में तेज बारिश, उमस और गर्मी से मिली राहत। तो दोस्तों शुक्रवार को पूर्व दिल्ली, मध्य दिल्ली, बारामूला फ्लाईओवर और निजामुद्दीन के कुछ हिस्सों में तेज बारिश हुई। इसी के साथ ही पुरानी दिल्ली के इलाकों में भी भारी बारिश देखने को मिली। तीज, हजारीकोट, कश्मीरी गेट बस अड्डा, दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसे इलाकों में पिछले 1 घंटे से लगातार तेज बारिश हो रही है। हालांकि शहर में अब तक किसी जल भराव या ट्रैफिक जाम की सूचना नहीं है। इंडिया गेट के आसपास भी तेज बारिश देखने को मिली। मौसम विभाग ने कहा कि गाजियाबाद, चपरोला, बल्लभगढ़, फरीदाबाद, मेरठ, बागपत, मोदीनगर और दिल्ली के कुछ स्थानों पर भी तेज बारिश होने की संभावना है। राष्ट्रीय राजधानी में तापमान 26 डिग्री सेल्सियस से थोड़ा कम है, जो कि इस मौसम में औसतन 1 डिग्री अधिक है। नमी का स्तर 77% दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने शाम को बादल छाने के साथ ही और अधिक बारिश होने की संभावना का अनुमान लगाया है। उत्तर और मध्य के अन्य राज्यों में जैसे उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों, छत्तीसगढ़ और ओडिशा में भी बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। मध्य प्रदेश के 4 जिलों में जगह जगह रेड अलर्ट है। ओडिशा के बड़े हिस्से में लोगों को बाढ़ जैसी स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले और आखिरी खेल समाचार की ओर। IPL छोड़ आए सुरेश रैना ने तोड़ी चुप्पी, बताई अपनी पीड़ा। तो दोस्तों चेन्नई सुपर किंग की ओर से आधिकारिक रूप से यही कहा गया है कि सुरेश रैना निजी कारणों से भारत लौटे हैं और वे इस साल IPL में नहीं खेलेंगे। जब रैना IPL के लिए दुबई में थे,
उसी समय पंजाब में उनकी बुआ के घर पर बदमाशों ने हमला किया था, जिसमें उनकी फूफा की मौत हो गई थी, जबकि उनकी बुआ और भाइयों को गंभीर चोटें आई थी। अब सुरेश रैना ने इस पर अपनी चुप्पी तोड़ी है। सुरेश रैना ने ट्वीट पर बताया कि सोमवार को उनके एक फुफेरे भाई की भी मौत हो गई है, जबकि उनकी बुआ अब भी गंभीर स्थिति में है। सुरेश रैना ने पंजाब पुलिस पर भी सवाल उठाया है। सुरेश रैना ने अपने ट्वीट में लिखा है, पंजाब में मेरे परिवार के साथ जो हुआ वो काफ़ी भयानक था। मेरे फूफा को मौत के घाट उतार दिया गया, जबकि मेरी बुआ और दोनों फुफेरे भाइयों को गंभीर चोटें आई। दुर्भाग्य से मेरे भाई की भी कल रात को मौत हो गई है। मेरी बुआ अब भी काफ़ी गंभीर स्थिति में जीवन रक्षक उपकरणों पर है। रैना ने आगे लिखा है कि आज तक हमें ये नहीं पता चला कि उस रात क्या हुआ था और किसने किया था। मैं पंजाब पुलिस से अनुरोध करता हूँ कि वे इस मामले को देखें। कम से कम हम ये जानने की उम्मीद तो रखते हैं कि यह किसने किया। उन अपराधियों को नहीं छोड़ा जाना चाहिए ताकि वे अपराध ना कर सके। रैना ने अपने ट्वीट में पंजाब के मुख्यमंत्री कार्यालय और मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह को भी टैग किया है। हालांकि उन्होंने अपने ट्वीट में IPL छोड़ आने के बारे में कुछ भी नहीं लिखा। पंजाब के पठानकोट में रहने वाली उनकी बुआ और फूफा के घर पर डकैतों ने 19 अगस्त की रात को लूटपाट की कोशिश की थी। इस दौरान लुटेरों ने सुरेश रैना की बुआ और फूफा को धारदार हथियार से घायल कर दिया। 58 साल के फूफा अशोक तराल की मौत उसी रात हो गई थी, जबकि बुआ अस्पताल में भर्ती है। उनका इलाज चल रहा है, लेकिन उनकी स्थिति भी गंभीर बनी हुई है। सुरेश रैना ने 15 अगस्त को महेंद्र सिंह धोनी के साथ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की थी, लेकिन वे IPL में खेलते रहेंगे। IPL में वे चेन्नई सुपर किंग्स की टीम का हिस्सा है। उसके कप्तान महेंद्र सिंह धोनी है। सुरेश रैना ने भारत के लिए 18 टेस्ट मैच और 226 वनडे के अलावा 78 T20 मैच खेले। 226 वनडे मैचों में रैना ने 5 शतकों की मदद से 5,615 रन बनाए। T20 क्रिकेट में उन्होंने एक शतक के साथ 1605 रन बनाए थे। 18 टेस्ट मैचों में रैना ने 778 रन बनाए थे। सुरेश रैना को कप्तान महेंद्र सिंह धोनी का करीबी माना जाता है। इसका अंदाजा उनके रिटायरमेंट पोस्ट से भी लगता है। 15 अगस्त को धोनी के संन्यास की घोषणा के कुछ घंटों के अंदर ही रैना ने भी इंस्टाग्राम पर पोस्ट करके अपने रिटायरमेंट की घोषणा की थी। रैना ने पोस्ट में लिखा, धोनी आपके साथ खेलना बहुत अच्छा रहा। पूरे गर्व के साथ मैं भी इस सफर में आपके साथ आ रहा हूँ। थैंक यू इंडिया, जय हिंद। तो दोस्तों, यह थे आज के मुख्य समाचार। तो इस चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना तथा बेल आइकन दबाना ना भूले। धन्यवाद।